friends, ये है question number 2 of exercise 4.2. Question is write 4 solutions of each of the following equations. तो अब इस क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, हमें इन सभी इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, मींस x पे बेस्ड y की वैल्यू आएगी। ओके, तो अब हम इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू लेट कर लेंगे और उस पे बेस्ड हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, हम x पे बेस्ड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x को मान लेते हैं 0, x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ओके, तो अब इक्वेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, राइट? हमने x की जगह 0 पुट किया। अब दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो हमने 0 लेट की है और y की वैल्यू हमारे पास आई है 7। तो 0,7 एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो अब हम x की वैल्यू लेट कर लेंगे 1। तो देखिए, इक्वेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। ओके, तो अब 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, 2 इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस हो जाएगा 7 के साथ, उधर प्लस में था। तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। तो यहां से दोस्तों सेकेंड सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया 1,5। x की वैल्यू हमने 1 लेट की थी और y की वैल्यू हमारे पास आई है 5। अब इसी तरह से हम x की एक और वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1 ले लेते हैं। तो देखिए, इक्वेशन होगी 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई -1 होता है -2 इज इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा +2। तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 होता है 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। तो दोस्तों, यहां से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है थर्ड सॉल्यूशन विच इज -1,9। x की वैल्यू -1 ली थी, y की वैल्यू हमारे पास आई है 9। इसी तरह फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 2। तो इक्वेशन होगी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 इज इक्वल टू के राइट साइड जाके माइनस होगा, 7 माइनस 4 इज 3। तो अब सॉल्यूशन होगा 2,3। x की वैल्यू हमने 2 ली थी और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम बाकी 2 पार्ट्स में जो हमें इक्वेशन गिवन है उनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है πx प्लस y इज इक्वल टू 9। तो अब दोस्तों इस इक्वेशन में हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे और उस पे बेस्ड हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन है πx प्लस y इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू ले लेते हैं 0। ओके, तो इक्वेशन होगी पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। दोस्तों, हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसे सिंपल पाई ही लिख के सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9। पाई मल्टीप्लाई 0 होगा 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। तो देखिए, सॉल्यूशन होगा 0,9। x की वैल्यू हमने 0 ली थी और y की वैल्यू हमारे पास 9 आई है। अब सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं x की कोई और वैल्यू लेके। देखिए, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो इक्वेशन होगी पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। x की जगह हमने 1 पुट किया है। तो देखिए, y इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 पाई या पाई लिख सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, राइट? तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9 माइनस पाई। इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए, x की वैल्यू हमने 1 ली, y की वैल्यू 9 माइनस पाई आई। तो ये एक सेकेंड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। इसी तरह अब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम x की वैल्यू ले लेंगे -1। ओके, अभी हमने 1 ली थी, अब -1 लेके देखते हैं। तो इक्वेशन होगी पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा माइनस पाई इज इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो होगा प्लस पाई। तो अब इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं -1,9 प्लस पाई। -1 हमने x की वैल्यू ली थी, y की वैल्यू आई 9 प्लस पाई। इसी तरह फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू ले लेंगे 2। तो इक्वेशन होगी पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 9। अब ये 2 पाई इज इक्वल टू के राइट साइड चला जाएगा, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई।
y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो सॉल्यूशन होगा 2, 9 माइनस 2 पाई। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 9 माइनस 2 पाई। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू 4y। तो अब दोस्तों इस इक्वेशन में भी हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे और उस पे बेस्ड हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 4y इक्वेशन है, x की वैल्यू ले लेते हैं 0 सबसे पहले, तो इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू 4y। तो अब ये 4 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड चला जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0 बाई 4 विच इज 0। तो देखिए x की वैल्यू हमने 0 ली और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आई, तो सॉल्यूशन होगा 0,0। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। देखिए इसी तरह सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू 4y इक्वेशन है, x की वैल्यू अब ले लेते हैं 1, तो इक्वेशन होगी 1 इज इक्वल टू 4y। अब 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो देखिए x की वैल्यू हमने 1 ली, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, कॉमा y की वैल्यू आई 1 बाई 4, तो 1,1 बाई 4 सॉल्यूशन है, सेकेंड सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन। देखिए अब हम x की वैल्यू ले लेंगे -1, तो इक्वेशन होगी -1 इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -1 बाई 4, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की हमने लेट की थी, तो देखिए सॉल्यूशन होगा -1, -1 बाई 4। x की वैल्यू ली थी हमने -1, y की आई है -1 बाई 4। इसी तरह हम फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो इक्वेशन होगी 2 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 बाई 4, 4 आके इधर डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 बाई 4 कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1/2। तो y की वैल्यू आ गई है 1/2, सॉल्यूशन लिखेंगे 2,1/2। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आई है 1/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये 3 पार्ट्स गिवन थे और इन तीनों पार्ट्स के हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे और हमने कर दिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।